अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। तीसरी सहरी तीसरी सहरी खा ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और रख लिया है बिल्कुल अभी अभी। और मैंने कहा आपके साथ सहरी की बड़ी अच्छी जो है ना वो वीडियो बनाऊं और बड़ी मज़े की बनाऊं, और नवाज़ शरीफ के हवाले से बनाऊं, कमर जवेद बाजवा के हवाले से बनाऊं कि कैसी बातें हुई हैं। कमर जवेद बाजवा साहब है ना, मैं उसको पसंद नहीं करता। क्यों? कि ये पाकिस्तान डबोने में इनका भी हाथ है। बुग़्ज़ मुआविया में इन्होंने क्या क्या कर दिया यार, कसम खुदा की। बुग़्ज़ मुआविया में इन्होंने नहीं देखा कि हम किस नाअहल और नालायक शख्स को ऊपर ला रहे हैं, और कैसे मेड इन पाकिस्तान शख्स को पीछे धकेल रहे हैं। नहीं सोचा इन्होंने। बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। अभी जो कमर जवेद बाजवा का वो आया है, और जिसमें उन्होंने, कमर जवेद बाजवा ने मौजूदा दौर के जितने भी सरकर्दा लोग हैं ना, सबकी बदतारीफ़ी की है। ये ज़हन में रख ले। उसने कहा जी अताब बंदयाल जो है बुज़दिल है, उसको ये जस्टिस मुनीब अख्तर और एजाजुल हसन ये चलाते हैं, ये इनके नीचे लगा हुआ है, उनकी बातें मानता है, लाई लग है। उसकी उसने तारीफ़ नहीं की। फिर जनाब उसने कहा जी शहबाज शरीफ साहब जो है ये सही हुकूमत नहीं चला सकते, और ये हमने नोट कर लिया है, और इनको मैंने कहा था कि हमजा शहबाज को आपने वज़ीर आला क्यों बना दिया, एक निकम्मा आदमी है, ये है वो है, और इमरान खान झूठा है, फ्रॉडिया है, धोखेबाज है। ये उन्होंने कह दिया। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक आदमी है जो इस वक्त पाकिस्तान को बचा सकता है, और ये कौन कह रहा है? नवाज शरीफ का दुश्मन कह रहा है। बात वो होती है सही तहकीक वाली, सच बात वो होती है जो दुश्मन माने। अपने तो सारे तारीफें करते हैं। उन्होंने कहा जी इस वक्त अगर मुल्क को कोई शख्स बचा सकता है ना, तो वो नवाज शरीफ है। तो मुझे वो सराइकी का गाना याद आ गया कि पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, सा मुकदे पै हैं हुण आके मिल सानू, पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, पिछा मुड़ वे ढो माया तेरी लोड़ पै गई है। देखें ये हालात कर दिया। अब पाकिस्तान जो दुश्मन लोग हैं वो यही कह रहे हैं, इंडिया और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, कि ये जी डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, ये है वो है। मैंने कल एक वीडियो बनाई कि इमरान खान ने पूरी दुनिया के अमेरिका समेत लोगों को ये लेटर लिखे हैं कि यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, यानी कि हमें जो थोड़ी बहुत इमदाद मिल रही है ना वो भी ना मिले। कसम खुदा की मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की जितनी ये चीज़ें हैं ना, मैं देखता हूँ तो मुझे डॉक्टर इसरार अहमद का और हकीम सईद का वो चीज़ याद आ जाती है कि वाकई उन्होंने सच कहा था कि ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए आया है, और ये यहूदी एजेंडे पे आया है। ये बिल्कुल उन्होंने सच कहा था। अगर इमरान पाकिस्तान से मुखलिस होता ना, तो कहता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हम इसको निबड़ लेंगे, ओए ओवरसीज़ वालों पैसे भेजो, पाकिस्तान के लिए पैसे भेजो। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं जी। मैं अक्सर आपको मिसाल देता हूँ ना, एक बच्चे की दो माएँ थीं, वो मान नहीं रही थी, कहती मेरा, एक कहती मेरा। जज ने कहा जी ठीक है इसके दो टुकड़े कर देते हैं। तो जो असली माँ थी ना, उसने कहा जज साहब बच्चा उसको दे दे, मैं नहीं लेती। ये पोजीशन हो गई है पाकिस्तान की। इमरान खान अगर पाकिस्तान से मुखलिस होता तो कहता भाई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और ख़ुद कह भी इमरान रहा है, कहता भाई सारी दुनिया को दावत देता कि आओ जी हम एक हैं।
इसने तो ये IMF को IMF ने कहा है जी कि अपोजिशन लीडर भी दस्तखत करे, हम तब कर्जा देंगे। इसने तो नहीं कहा कि मैं दस्तखत करने को तैयार हूं, नहीं कहा इसने। तो यानी कि डूब जाए, ये कहता है जी कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं वजीर आजम बन जाऊं किसी भी मुल्क का, किसी भी मुल्क का मैं वजीर आजम बन जाऊं। तो आज जो कल इसका जो कमर जवेद बाजवा का इंटरव्यू हुआ है, एक तो रेशा दवानियाँ सामने आई हैं, साजिशें सामने आई हैं कि किस तरीके से चलते पाकिस्तान को डबोया है इन्होंने। तो बाजवा साहब तुम्हें भी कौम माफ़ नहीं करेगी। और मैं मरीम नवाज साहबा को कहता हूँ, अक्सर उसके ऊपर ये उस दिन मंसूर अली ख़ान ने भी ये सवाल किया था कि बाजवा को कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप उसको बिल्कुल स्पेयर ना करें कि जनाब उसका नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये हमारे मुनसिफ अवान के या मरीम नवाज के दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। इन सब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इमरान खान का भी कभी कोर्ट मार्शल ही होना चाहिए, फैज़ हमीद का होना चाहिए, कमर जवेद बाजवा का होना चाहिए, साकिब निसार का होना चाहिए, आसिफ सईद खोसा का होना चाहिए, इमरान खान का होना चाहिए। क्यों होना नहीं चाहिए? आप क्या कह रहे हैं नहीं होना चाहिए? इसलिए नवाज शरीफ साहब ने कल ये पैगाम दिया है और बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं, वो जी बड़ा वो ARY वाले, वो जी अटारनी जनरल ने क्यों इस्तीफ़ा दिया है? अटारनी जनरल ने इस्तीफ़ा दिया है कि हुकूमत ने ये सोच लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का मुकाबला करेंगे आइन और कानून के अंदर रहते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। पार्लियामेंट वो कोई कानून साजी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये कौन होते हैं हर बात में टांग अड़ाने वाले? जज। और जज भी फिर ये कंपनी जो बनाई हुई है। अब आज पता चलेगा ना, आज बेंच ने तश्कील होना है इस केस के लिए, आज बेंच ने तश्कील होना है, उधर से ही पता चल जाएगा कि ये कितने ईमानदार हैं। हमारा ये इस वक्त मुतालबा है, अगर बंदियाल साहब तुम अपनी गैर जानिबदारी तुम्हें गैर जानिबदार होना चाहिए, अपनी गैर जानिबदारी को कायम रखना चाहते हो तो आज फुल कोर्ट बनाओ, फुल सारे जज बैठ जाएं सिवाय एक मज़ाहिर अली अकबर नकवी के। वैसे तो उसके ऊपर भी एजाजुल हसन के ऊपर भी बनाया गया है, ये नहीं होना चाहिए। ये दो आप निकाल दें बीच में से, इनके ऊपर पहले भी इतराज़ हुआ है। बाकी फुल कोर्ट होना चाहिए, जो फैसला है कौम को मंजूर है। अगर आपने अपनी मर्जी का बेंच बना लिया 5 जजों का या 7 जजों का और उसमें अपने वही रख दिए आपने करीबी अपने, उसको हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल नहीं मानेंगे, वकला नहीं मानेंगे। ये रख लें ज़हन में बिल्कुल। हम भी सीनियर वकील हैं, हमारी भी कोई ख्वाहिश का एहतराम करें। फुल कोर्ट होना चाहिए, जो मर्जी फैसला आ जाए हमें वो मंजूर होगा। इसलिए हुकूमत ने ये सोचा है कि इस ओहदे पे मंसूर अवान या अरफान कादिर, इनको वो अटार्नी जनरल लगाना चाहते हैं, जो जज की आंखों में आंखें डाल के उनको समझाए, उनसे डिक्टेशन लेने वाला ना हो, देने वाला हो। वकील जो होता है वो कोई जज से कम नहीं होता। हम कोई वकील जज से तनख्वाह नहीं लेते। हमें जज की आंखों में आंखें डालते हुए बात करनी चाहिए, इज्जत और एहतराम के साथ, लेकिन अपनी बात पूरी मनवानी चाहिए। इसमें अगर अरफान कादिर साहब बनते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम अरफान कादिर साहब को कंपनी देंगे, उनके साथ हम इकट्ठे पेश होंगे। मैं भी उसमें अपनी फ्री सर्विस देने को तैयार हूँ अरफान कादिर साहब के साथ। हम फिर इंशाअल्लाह ऐसे करके उनको बताएंगे कि भाई मेल ऑफ ID क्या होती है और आपने जो नुक्ते निकालने होते हैं ना वो क्या होते हैं। इसलिए ये वीडियो बड़ी अहम है, इसको आप जनाब शेयर करें, सबके साथ शेयर करें। और बाकी इंशाअल्लाह ताला तीसरी जो सहरी है वो हमने खा ली है, अल्लाह का शुक्र है। तो रोज़ा जनाब कल का हो गया। और वो क्या है, वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान,
یہ اس کی نیت ہے کل کے روزے کی، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہم نے رکھ دی ہے۔ اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے اب یاد آ رہا ہے پیچھے مڑ وے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی، یہ گانا سنیں بھی صحیح اور مجھے بھی بھیجیں، ٹھیک ہے۔